कैकेयी जी को भी दोष मत दो। यद्यपि कैकेयी जी के कार्य की समालोचना उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा हानि अगर हो गई तो हानि होनी होती है तो ही होती है। बड़े से बड़े विद्वान लोग, बड़े से बड़े समझदार व्यापारी लोग भी बड़ी बड़ी हानि में क्यों पड़ जाते हैं? अगर इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर लाभ वो कमाते होते तो हानि कभी नहीं होनी चाहिए। लाभ कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समय ही लाभ कमाता है और समय ही हानि कराता है। इस बात को हमें और आपको गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। कोई भी अनुकूलता और कोई भी प्रतिकूलता एक जैसा जीवन कभी रह नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर एक प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। जीवन जो होता है वो भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन किसके घर में पैदा हो ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है। राजा के घर में पैदा हो जाए, गरीब आदमी के घर में पैदा हो जाए, रईस के घर में पैदा हो जाए, भिखारी के घर में पैदा हो जाए, ये उसके हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, कब वो पैदा होगा, किस समय पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं है। और कब उसकी मृत्यु होगी ये भी उसके हाथ में नहीं है। शांतनु ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। विचित्र बात है, भीष्म ने इतना बड़ा त्याग किया अपने पिताजी के लिए और आकर के कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंतित ना दिखाई दें। मैंने आपको शायद पहले दिन कथा में कहा था, उसने कहा कि बिल्कुल आप चिंतित ना दिखाई दें, मैंने ये निश्चय कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह नहीं करूंगा तो मेरे द्वारा कोई संतान होने का कोई औचित्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है कभी। इसलिए आप जो है सत्यवती जी से विवाह कर लें। विवाह करने के पश्चात जब बात हुई तो सबसे पहला वरदान उन्होंने मालूम क्या दिया? ध्यान रखिएगा, वरदान भी माता पिता वो ही दे सकते हैं जो ईश्वर चाहता है। कोई व्यक्ति आपको वरदान भी अगर दे रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है, तो भूल करके ये मत समझिएगा आशीर्वाद देने वाले ये हैं। वो जो देना चाहता है वो ही देगा। उन्होंने क्या दिया वरदान? ऐसा वरदान, ये भी कोई वरदान है क्या बताइए? जरा हम आपसे पूछते हैं कि जो वरदान उन्होंने अपने बेटे को दिया ये वरदान था कि शाप था? ऐसा वरदान कि बेटा हम तुम्हारे इस निश्चय पर तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान आप दें या ना दें, इच्छा मृत्यु का वरदान तो हम लोग जितने बैठे हुए हैं सबको प्राप्त है। आप कहेंगे कैसे प्राप्त है? इच्छा मृत्यु का वरदान इसलिए प्राप्त है, हमारी मृत्यु में हमारी इच्छा चलती कहाँ है? इच्छा तो उसी की चलती है ना। जब इच्छा उसकी चलती है तो आप इच्छा मृत्यु का वरदान क्या दे रहे हैं? जो होना था वही कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति संसार में आपको दे रहा है वो वही देगा जो भगवान देना चाहते हैं, और वही आपसे लेगा जो भगवान आपसे लेना चाहते हैं। इसीलिए बलि ने शुक्राचार्य जी के सामने कहा, जब भगवान बामन बनकर के आए, छोटे से बामन रूप में भगवान श्री राम भगवान आए बलि की राज्यसभा में, जब वो यज्ञ कर चुका और उसका नियम था बलि का, यज्ञ करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी मांग ले वो जरूर देता था। भगवान आ गए बामन रूप में, उन्होंने कहा भैया ऐसा है जब सब कुछ दे सकते हो तो फिर आज हम मांग लेते हैं। व्यक्ति सब कुछ नहीं दे सकता है। व्यक्ति, सही बात तो यह है, व्यक्ति कुछ नहीं देता है। व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी को, बिल्कुल सत्य है, आप संसार में कृतज्ञता के रूप में भले ही अपने पिता के प्रति कृतज्ञ रहें, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें, बड़े लोगों के प्रति जो आपके प्रति अच्छी बातें कर रहे हैं, सौहार्द सौजन्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञ जरूर रहिए।
लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यवहार में कृतज्ञ रहिए संसार के और हृदय में कृतज्ञ रहिए भगवान के। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर भगवान देना ना चाहते होते तो संसार जो है आपको देने की सामर्थ्य नहीं रखता है। जब वामन रूप में भगवान आए तब बलि ने कहा, मांग लीजिए ब्राह्मण देवता, आप तो इतने छोटे से हैं। तो उन्होंने कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। बोले 3 पग भूमि दे दीजिए हमें, 3 पग भूमि। बोले 3 पग मुझ जैसे राजा से मांगने के लिए, क्या आपने मेरा यश नहीं सुना? यही बस, यही अहंकार को दूर करना चाहते थे भगवान बलि के। बस केवल एक ही, इतना दान उसने दिया था। दान देने वालों के लिए ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग बहुत दान देते हों, आजकल तो हमने देखा है ऋषिकेश में तो कई जगह, यहां तो खैर संभव नहीं देखना, वो कई मंदिरों में पंखे चलते रहते हैं और पंखे में जो है फलाने व्यक्ति की स्मृति में उनके नाती ने ये पंखा लगवाया। अब सोचिए, छोटा सा पंखा दान दिया आपने, उसमें बाबा का नाम, पिताजी का नाम और अपना नाम और नाती का नाम, 4 नाम एक एक पंखे में लगे रहते हैं। ये क्या है? यही देनेपन का जो अहंकार है, यही भगवान छुड़ाना चाहते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? जब तक पंखा रुका रहता है तब तक नाम दिखाई देता है, और जब पंखा चलने लग जाता है तो नाम मिट जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक पंखा नहीं चलेगा तभी तक नाम दिखाई दे रहा है। जो ही पंखा घूमना शुरू होगा, अपना वो कार्य करेगा, तो आपका नाम दिखना बंद हो जाएगा। यही बात जो उसके अंदर थी कि सबसे बड़ा दानी मैं हूं, भगवान को दया आ गई बलि के ऊपर। ये बेचारा ये समझता है कि मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला हूं। इसके अंदर से इस बात को केवल निकाल दें। बड़ा भक्त था बलि, और उसके भक्ति का संस्कार, क्योंकि प्रहलाद का नाती था। प्रहलाद इतने बड़े भक्त, उनके संस्कार नाती में कुछ ना कुछ तो जाएंगे ही जाएंगे। तो भक्ति के संस्कार उसके अंदर थे, लेकिन बेचारा संसार में इतना दान दे चुका था, हमेशा दान देता था, तो उसके अंदर अहम की वृत्ति थी। और भगवान अहम मिटाने के लिए छोटे बन करके आ गए। भगवान बन गए छोटे और बलि बन गया बड़ा। उन्होंने कहा, ऐसा करो 3 पग भूमि दे दो मुझको। उन्होंने कहा, मुझसे मांगने के लिए? लगता है देवता, ब्राह्मण देवता, तुम्हारा शरीर भी छोटा है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भी उतनी छोटी है। अरे मुझसे मांगना होता तो कुछ ऐसी वस्तुएं मांगते जो किसी ने ना मांगी हो। सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य है, आपको पता है, कुछ भी मांग लेते। बोले सारी पृथ्वी मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 पग चाहिए केवल। बोले ठीक है, 3 पग मैं तुम्हें देता हूं। वचन दे दिया। वचन देने के पश्चात शुक्राचार्य जी महाराज, जो उनको गुरु जी थे, उन्होंने जो है उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के अकेले में ले गए। बोले तुम्हें पता है जिसको तुमने वचन दिया है ये कौन है? बोले ये तो वामन अंगुल के कोई ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। बोले ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं। अब देखिए विचित्र बात है, 2 दृष्टियां होती हैं, ज्ञान, विराग, नयन और गारी। ज्ञान और वैराग्य की ये जो 2 आंखें हैं ना, ये 2 आंखें कौन सी हैं? बोले एक आंख होती है ज्ञान की, और एक आंख जब ज्ञान की हो तो दूसरी आंख वैराग्य की जरूर होनी चाहिए। और ज्ञान का तात्पर्य होता है ज्ञान के द्वारा भगवान को पहचानिए और वैराग्य के द्वारा संसार का त्याग कीजिए। ये होती है ज्ञान और वैराग्य की आंख की। और ये जो शुक्राचार्य जी थे, इनकी ज्ञान की आंख तो खुली हुई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वैराग्य की आंख इनकी बंद थी। एक आंख किसी की ना काम करती हो तो आप लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहने की क्या जरूरत है, वो शब्द मंच से बोला जाए, उसकी क्या जरूरत है। शुक्राचार्य जी महाराज जो हैं, उनकी एक आंख जो है काम ही नहीं करती थी, वैराग्य की आंख। ज्ञान के द्वारा उन्होंने भगवान को पहचान लिया
और भगवान को जब पहचान लिया तो भगवान को पहचानने के बाद तो उनको अपने शिष्य से ये कहना चाहिए, अब तो भगवान आ गए हैं, तुम सब कुछ अर्पित कर दो भगवान को। जो गुरु अपने शिष्य को भगवान के प्रति समर्पण की प्रेरणा ना दे, वो गुरु गुरु नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो स्वार्थ में है, उस समय वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु पितुमातु स्वाम हितबानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, ये कहा वशिष्ठ जी महाराज ने। मैं आपको आगे जोड़ करके आपको बताऊंगा। भरत जी महाराज से जब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं गुरु पितुमातु स्वाम हितबानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, गुरु पिता माता की बात जो है बिना विचारे मान लेना चाहिए, इसी में शुभ होता है। जब वो ये कहते हैं गुरु पितुमातु स्वाम हितबानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं क्या कहते हैं, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही। ये सिद्धांत है रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य का सिद्धांत है। बोले किससे संबंध रखें और किससे संबंध ना रखें, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि बहुत प्रेमी भी हो तो उसको भी करोड़ बैरी मान करके छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने दृष्टांत गिनाए, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ दिया कि नहीं, तो पिताजी को छोड़ना चाहिए क्या? और मां के प्रति कठोर व्यवहार भरत जी ने किए, क्या करना चाहिए मां के प्रति व्यवहार? आप भी गर्दन हिला देंगे, मां के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, रामचरितमानस कह रहा है, तुलसी साहित्य कह रहा है, तजो पिता, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। उन्होंने तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी महाराज ने रावण अपने भाई को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, और भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया। और बलि गुरु तजो, यहां पर आ गया, बलि ने अपने गुरु जी को छोड़ दिया। सोचिए, माने बलि ने गुरु को क्यों छोड़ दिया? बोले इस समय मैं अगर गुरु को पकड़ूंगा तो भगवान छूट जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, गुरु जो होता है, जो लोग गुरु जी को भगवान मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, इसमें कोई संदेह नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म है। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तब है जब वो भगवान के प्रति समर्पण की प्रेरणा आपको दे, तब वो जो है परब्रह्म है। लेकिन बलि गुरु तजो, कंत ब्रिज बनितनी, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। किसके लिए? बोले जब भगवान में और व्यक्ति में अंतर आए, जब तक व्यक्ति और व्यक्ति में आए तब तो अपने इन संबंधों को पकड़ना चाहिए। जब भगवान की तुलना में इनको पकड़ने की बात आए तो भगवान को पकड़ लेना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य रूप में मानेगा नहीं इस बात को, संसार में न जाने कितने लोग जो हैं धोखा खाते रहते हैं और धोखे में पड़ते रहते हैं और गुरु को पकड़ लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बनितनी, भे मुद मंगलकारी। बलि ने कहा महाराज, उसने पांव पकड़ लिए और छोड़ दिया का तात्पर्य केवल वचन से छोड़ा, उसने उनकी बात नहीं मानी। वशिष्ठ जी महाराज की भी भरत जी महाराज ने उस समय केवल बात नहीं मानी, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ दिया। वशिष्ठ जी महाराज को नहीं छोड़ा, वशिष्ठ जी की उस समय जो धर्म दृष्टि थी उसको वो समझ गए कि अभी वशिष्ठ जी महाराज की जो धर्म दृष्टि है वो केवल कानून की पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों के अंदर फंसी हुई है। और जब तक ग्रंथों से ऊपर आप उठ करके व्यवहार नहीं करेंगे तब तक धर्म सार में तो आपका प्रवेश हो ही नहीं सकता। जैसे दो भाइयों में मुकदमा हो, दो भाइयों में संपत्ति का अगर मुकदमा हो तो न्यायालय में अगर मुकदमा चला जाए तो न्यायालय क्या करेगा? आधा आधा आधी आधी संपत्ति जो है दोनों को बांट देगा, आधी आपकी आधी आपकी। ये तो हो गया न्याय।
गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं केवल इतना ही न्याय जानते थे, धर्म का न्याय, कि आधा आधा दोनों को मिल जाए। भगवान श्री राम वन को चले गए हैं तो पिताजी ने 14 वर्ष के लिए भरत को राज्य की अनुमति दी है, तो 14 वर्ष तक आपको राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन न्यायालय में आधा आधा भाग बंटने के बाद एक भाई अगर अपने दूसरे भाई को अपनी पूरी संपत्ति सौंप दे, समर्पित कर दे, यहां पर तो न्यायालय की बुद्धि नहीं चलेगी ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो चाहता है कि नहीं नहीं हमारे पास कोई संपत्ति हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को देते हैं, तो इसमें तो न्यायालय बाधा नहीं डालेगा। भाई हमने न्याय कर दिया, उसके बाद आप चाहे जो कर लीजिए। भरत जी की दृष्टि जो है वो क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वही बलि ने पकड़ ली बात। बलि ने कहा महाराज अभी तक तो मैं समझता था इनको ब्राह्मण, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान हैं, तो भगवान के पास तो वो शक्ति है, वो चाहे तो मुझसे सब कुछ छीन करके भी ले सकते हैं। जिसमें छीनने की शक्ति है और वो हमसे मांग रहा है, तो ज्यादा अच्छा सौभाग्य ये होगा कि हम अपनी सारी संपत्ति जो है उनको अर्पित कर दें। उसने सारी संपत्ति जो है, गुरु जी की बात नहीं मानी। जब संकल्प होने लगा तो संकल्प होने लगा, गुरु जी की ममता इतनी ज्यादा थी बलि की संपत्ति में, उन्हें लग रहा था कि सारी संपत्ति ये दान दे देगा तो मेरी सेवा जो करता है उसको करने के लिए तो इसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। गुरु जी को चेले के पैसों की इसलिए चिंता रह जाए कि भाई कुछ ना कुछ मेरे पास भी तो आता है, तो वो कभी भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आदेश नहीं देगा। तब वो गुरु जी ने कहा कि अच्छा जा, मैं शाप देता हूं तुझे, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। अब वही जो मैं आपसे अभी शांतनु के संदर्भ में कह रहा था, देख ध्यान रखिएगा, गुरु जी वरदान देंगे, चाहे पिताजी वरदान दें, चाहे गुरु जी शाप दें, देंगे वही जो उसकी इच्छा होगी। बलि को जब उन्होंने शाप दिया तो बलि ने कहा महाराज अपने संपत्ति नष्ट होने की का शाप दिया है ना, तो संपत्ति मैं नष्ट क्यों करूंगा, मैं संपत्ति भगवान को अर्पित कर दूंगा। भाई नष्ट तो तब वस्तु होती है जब संसार में उसका दुरुपयोग किया जाए। हम जब भगवान के प्रति उसका समर्पण कर देंगे तो आपका शाप भी सिद्ध हो जाएगा और हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बलि ने जो है उनके शाप को सिरोधार कर लिया कि गुरु जी भी शाप दे रहे हैं तो कोई ना कोई भगवान की इच्छा जरूर इसमें होगी। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, भाभी जब तक नहीं होगी तब तक गुरु जी शाप भी नहीं देंगे, और भाभी जब तक नहीं होगी तब तक शांतनु जी जो हैं इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं देंगे। दोनों ने दिया। भगवान ने पहला पग उठाया, सारी पृथ्वी को लांग करके ब्रह्मलोक में अपना पैर पहुंचा दिया। जब ब्रह्मलोक में पैर गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को पहचान लिया। बोले वाह वाह वाह, ये तो भगवान के चरण मेरे पास आ गए। उन्होंने तुरंत एक लोटे में जल लेकर के अपने कमंडल में भगवान का चरणोदक ले लिया। और आपको पता है ये जो गंगा जी बह रही हैं ये क्या है, ये जो भगवान का चरणोदक है, जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के चरण धोए थे, वही वाला जल जो है गंगा जी के रूप में बह रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ गंगा जी का इतना महत्व है। लेकिन जब शुक्राचार्य जी महाराज संकल्प होने लगा तो लोटे की टोटी में जाकर के बैठ गए कमंडल की। ना संकल्प होगा और ना हमारे शिष्य की सारी संपत्ति जाएगी। भगवान ने क्या किया, शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ के लिए जो कुशा लेके आए थे, कुशा पवित्री पहनी जाती है हाथ में, उस कुशा को लेकर के भगवान ने लोटे की टोटी में अंदर डाला। जब कुशा को लोटे की टोटी में डाला तो शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हुए थे, उनकी एक आंख फूट गई। जब एक आंख फूट गई तो मैं आपसे जो कह रहा था, एक ही आंख बची। जब एक आंख काम नहीं कर रही है तो बेचारे काने हो गए। तब उन्होंने निकल करके कहा महाराज आपने जो है हमारी एक आंख फोड़ दी। भगवान ने कहा कि आपकी एक आंख पहले से फूटी हुई थी, अब नहीं फूटी है, अब केवल दिखाई दे रही है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि।
बोले अंतर्दृष्टि तो आपकी पहले से फूटी हुई थी, ज्ञान विराग नयन और गारी। तो ज्ञान वैराग की दो दृष्टि होती है। बोले ज्ञान की दृष्टि आपकी खुली हुई थी कि आपने मुझे पहचान लिया, और वैराग्य की दृष्टि आपकी फूटी हुई थी कि वैराग्य होता तो आप अपने शिष्य को वैराग्य की प्रेरणा देते कि भगवान आ गए हैं, उनको सब कुछ समर्पित कर दो। लेकिन आपने इसके पश्चात भी शिष्य को भोग की प्रेरणा दी। इसका तात्पर्य है कि, और बोले भगवान ने कहा हमने आंख फोड़ी काहे से मालूम है? बोले आपकी लाई हुई कुशा से ही हमने आपकी आंख फोड़ी। और कुशा का अगला भाग जो होता है बड़ा नुकीला होता है। भगवान ने कहा कि आपकी कुशाग्रता के कारण ही आपकी आंख फूटी। आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी, आप अपने पुत्र को संपत्ति रक्षा की बात कह रहे थे, तो आपकी कुशाग्रता से ही मैंने आपकी आंख फोड़ दी। उनकी आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान ने जब पहला पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, उन्होंने कहा दूसरे के लिए अब तो कोई जगह ही नहीं बची। उसने कहा बलि ने कि प्रभु अब आप एक ही करिए, आपने पृथ्वी को नाप लिया, ब्रह्मलोक को नाप लिया, लेकिन अभी मेरा सिर नहीं नापा है। मेरा सिर तो बाकी है, आपने पृथ्वी को नापा है। अब आप ऐसा करिए, अपना दूसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, ताकि मेरे अंदर जो ये भावना भरी हुई है कि मैं देने वाला हूं, ये पूरी हो जाए। बस देने वाली भावना जो व्यक्ति के अंदर होती है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। भगवान के हाथ में जो होता है वही होता है। यही बात भरत जी महाराज के अंदर थी। वशिष्ठ जी महाराज सारा उपदेश देने के पश्चात भरत जी से कहने लगे, भरत अब तुमको राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, उचित के अनुचित किए विचारू। उन्होंने कहा अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। कितनी बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं? बोले अनुचित उचित का विचार करे बगैर गुरुजी बोल रहे हैं, धर्म के ज्ञाता बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है। उचित और अनुचित का विचार किए बगैर, बोले अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। जो लोग माता पिता और गुरु की बात को अनुचित उचित का विचार किए बगैर मान लेते हैं, उनको संसार में यश मिलता है और अंत में स्वर्ग के भागी होते हैं। इसलिए तुमको भी मेरी बात मान लेनी चाहिए। अब बताइए, बात माननी चाहिए क्या भरत जी को? वो तो ये कह रहे हैं कि राज्य स्वीकार कर लीजिए। भरत जी महाराज के सबसे बड़े सामने समस्या थी, यदि मैं अनुचित उचित का विचार छोड़ करके गुरु जी की बात मान लूं तो अंत में जाकर के अनर्थ हो जाएगा। भरत जी ने कहा कि अगर मैं राज्य स्वीकार कर लेता हूं तो इच्छा पूर्ति महाराज किसकी होगी? एक बात बताइए, पिताजी की इच्छा की पूर्ति होगी कि मंथरा और कैकेयी जी की इच्छा की पूर्ति होगी? अरे पिताजी की इच्छा तो वो थी जो वो करना चाहते थे, जो करना पड़ा वो इच्छा नहीं, जो करना चाहते थे वो भगवान हमारे पिताजी की इच्छा थी। वो तो श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, उनको सिंहासन देना चाहते थे, और आप कह रहे हैं अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। लेकिन जब भरत जी महाराज ने, मुझे क्षमा करिएगा, कथा प्रसंग का विस्तार, ये तो घंटों चलने वाली कथाएं होती हैं, लेकिन जब तक मैं कथा को शुरू करता हूं तब तक घड़ी जो है आकर के हमारे सर पर खड़ी हो जाती है कि कथा का समय तो हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी ये समय तो बहुत ही संक्षेप है। कथा के लिए 1 घंटा कम से कम समय है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, से भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। और जब भरत जी महाराज बोलने के लिए खड़े हुए, माता ने भी कह दिया जय पितु देई सुपावई टीका। माताएं भी कह रही हैं
गुरु भी कह रहे हैं, धर्म भी कह रहा है, माँ भी कह रही हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, पूर्ववासी भी कह रहे हैं, और इसके पश्चात भी भरत जी महाराज इन सबकी बात नहीं मान रहे हैं, सबकी बात नहीं मान रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भरत जी का तात्पर्य यह है कि आप लोग एक बात बताइए, क्या पिताजी जो राज्य देना चाहते थे वो राज्य पिताजी का है? पहले इस पर विचार कर लीजिए। पिताजी को राज्य किससे मिला? पिताजी को रघु से मिला, रघु को अज से मिला, अज को दिलीप से मिला। इसी प्रकार से आप सूर्य वंश की श्रेणी गिनते चले जाइए तो सारी संपत्ति के मूल में कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। राज्य था किसका? हमारे पिताजी का राज्य था क्या जो दे सकते थे वो? वस्तुतः पिताजी का राज्य था ही नहीं। तो भरत जी का तात्पर्य कहने का यह था कि पिताजी जो देने की इच्छा करते थे, इसी भावना में ही कमी थी। अगर देने की इच्छा करते होते तो उनको ध्यान रखिएगा, युवराज नहीं, भगवान श्री राम को युवराज नहीं, सीधे राज्य पद दे देना चाहिए था कि भगवान तो पूर्ण राज होंगे, युवराज क्या आप देने वाले भी हो सकते हैं क्या? भगवान को आप देने वाले हैं, ये भावना जिस दिन पूरी समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपका समर्पण हो जाएगा। भरत जी का तात्पर्य है भगवान को देने वाले जब तक बने रहेंगे तब तक भगवान वन में जरूर चले जाएंगे। आप देने वाले कौन हैं? अरे देने वाले तो प्रभु होते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं संपत्ति सब रघुपति का आई, सारी संपत्ति जो है भगवान की है, इसमें मेरी संपत्ति है कहाँ? इसके बाद की चर्चा समय पूरा हो गया है। कल मैं संक्षेप में विस्तार में आपको भरत जी महाराज किस प्रकार से चित्रकूट जाते हैं और पादुका लेकर के अयोध्या लौट के आते हैं, इसकी चर्चा करूंगा। आप समय की लाचारी के लिए मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।